अभी कल जैसे हमने जो श्लोक किए उसमें गीता लेके कितने, बैठ जाओ। जो भगवत गीता के श्लोक किए उसमें कितने लोगों को मृत्यु के भय से बाहर आए, या अभी भी उन्हें मृत्यु का भय है। तो पहले हम उस पे थोड़ी बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये बहुत जरूरी है इस भय से बाहर आने के लिए। और इससे बाहर आने के लिए जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, तो आपका दुख बाहर आएगा भी नहीं। जिन्हें भी मृत्यु से भय लगता है, हमारा भगवत गीता पढ़ने का मतलब ही यही है कि हम उसे अपने जीवन में उतारते जाएं, अपने जीवन को हम रूपांतरित भी करते जाएं। तो अध्याय 2 में पहले भगवान ने यही बताया है कि आप मृत्यु के भय से बाहर आए। कोई है जिन्हें अभी भी मृत्यु का भय है? किसी ने हैंड रेस नहीं, किसी का नहीं। लगता है सब लोग मृत्यु से समझ गए, मृत्यु को है। पहले नहीं, था, अब सभी तो को नहीं समझ है आ मैडम, पहले था अब नहीं है। सभी को अरे समझ नहीं, आ गया। सभी को समझ में आ गया। वेरी नाइस, वेरी हाँ, नाइस। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है, केवल पढ़ के छोड़ देना जरूरी नहीं है। चलिए, थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं कि थोड़ा सा कि कल जो हमने देखा था कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि न तो इसका जन्म है और ना ही इसकी मृत्यु है, और ना ये कभी ऐसा नहीं है कि भूतकाल में नहीं था, और ना ही ये कभी भविष्य में नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये अजो है, यानी कि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन काल से है। और शरीर की हानि होने पर भी इसको कुछ भी नहीं होता है। इसे हम अच्छे से समझें कि ये आत्मा की बात हो रही है, कि ना तो उसका जन्म होता है ना मृत्यु है। वो तो हमेशा अपनी शाश्वत रूप में हमेशा रहता है, बस शरीर आता जाता है और ये इस शरीर में यात्रा करता है। वह सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस तरह हम अपने पुराने कपड़ों को छोड़ते हैं, बड़ी खुशी से छोड़ते हैं, और नए कपड़े भी बहुत खुशी से, उससे डबल खुशी से हम धारण करते हैं, उसी तरह ही ये आत्मा भी, जो देही है, वो देही भी इस पुराने शरीर को छोड़ के फिर से नया शरीर धारण करती है। जैसे शरीर धारण करता है पुराने वस्त्र को छोड़ के नए वस्त्रों को, वैसे देही भी पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करती है। तो उसमें भी हमें उतना ही सजग, उतना ही उत्साहित रहना चाहिए। कभी भी शोक में नहीं जाना चाहिए। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और इसे कोई भी शस्त्र छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है। किसी भी शस्त्र से इसे काटा छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। और न ही इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे पानी में डुबा के मारा जा सकता है, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। जब किसी भी तरह से इसका किंचित मात्र भी कुछ भी हानि नहीं होती है, यानी किसकी नहीं होती है? हमारी अपनी जरा सी भी हानि नहीं होती है, तो हम क्यों शोक में हैं, किस बात का दुख में है? अब हम आज का श्लोक देखते हैं। यस, कोई फ्रेंड्स पढ़ना चाहे आज के इस श्लोक को तो अवश्य पढ़े।
अपना हैंड रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपिरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हाँ, थैंक यू। जी दीदी, वेलकम। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्युर, कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवई यानी कि निश्चित है, श्योर है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी श्योर है। और ध्रुवई जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी उतना ही निश्चित है, श्योर है एकदम। जो गया है वो फिर से आएगा भी, और जो आया है वो जाएगा भी। तस्मात्, इसलिए, परिहार्य थे, जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या किसी का जन्म हमारे हाथ में है? और क्या किसी की मृत्यु हमारे हाथ में है? न तो जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। तो न तुम सोचितु मरहसि, तुम किस बात के लिए शोक कर रहे हो? तुम्हें किसी बात पे शोक नहीं करना है। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, इसे कभी टाला नहीं जा सकता है। है ना? अटल सत्य है ये, कि जो आया है वो जाएगा, और जो गया है वो फिर से आएगा भी। इसमें एक बहुत सुंदर सी कहानी भी है, कि पत्री जी की भी, अगर भगवत गीता आपके पास में है तो उसमें आप देख भी सकते हैं। कि उसमें वो बताते हैं कि एक गांव में बुद्ध गए थे, और वहां एक दुखियारी माँ अपने बच्चे की, जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी, उस बच्चे को लेके वो बुद्ध के पास में गई, और उसने कहा, मेरे बच्चे को जीवित कर दो आप, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध भी उस औरत की व्यथा को देख के उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया। कि जिस समय में हम इतनी व्यथा में होते हैं ना, अगर कोई हमें समझाता है तो जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो बुद्ध ने उसे कहा, तुम गांव में जाओ और कुछ सरसों के दाने लेके आओ, और ऐसे घर से लेके आना जिसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और वो औरत बड़ी खुश हुई, उसे लगा कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। और वो पूरे गांव में घूमी, हर घर में गई कि मुझे सरसों के कुछ दाने दे दो। फिर उन्होंने पूछा कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो बोले हाँ हुई है। हर किसी के घर में जन्म और मृत्यु तो होता ही है। सबने बताया, हमारे घर में माता की हुई है, पिता की हुई है, बेटे की हुई है, बेटी की हुई है, हर किसी के घर में दादा दादी। ये तो हर किसी ने बताया। वो पूरे गांव में घूमते घूमते उसे स्वतः ही समझ आ गया कि मृत्यु तो हर घर में हुई है, मेरे घर में नया नहीं है। मृत्यु तो होती ही है, जो आया है वो जाता है। पर हाँ, कभी किसी छोटे की, अपने बच्चे की मृत्यु को देख के वो माँ थोड़ी व्यथित हो गई। तो वो वापस से बुद्ध के पास में आई, और उसने कहा, आप मुझे जो समझाना चाहते थे मैं समझ गई। और वो अपने मृत पुत्र को लेके उसकी क्रिया में चली जाती है, शांत हो जाती है। कि मृत्यु तो हमारे जीवन का अटल सत्य है, और कोई कहीं नहीं जाता है। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर फिर से उन तत्वों से बनता है, जैसा हमारे अपने कर्म रहे हैं, जैसा हमारा अपना स्वभाव रहा है, वो प्रकृति उसी के अनुसार फिर से वो शरीर
हमें प्रदान करती है। तो पहले हम अपने स्वभाव पर, अपने गुणों पर हम ध्यान दें, तभी हमारा शरीर या ज्ञान हमें उस अनुसार मिलेगा कि हम कितने सजग हैं। नेक्स्ट श्लोक, जो फ्रेंड्स पढ़ना चाहे अनम्यूट करें और पढ़ें। यस फ्रेंड्स, समय नहीं, फटाफट से पढ़िए, जैसा आए वैसा पढ़े। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हाँ, थैंक यू। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, कि हम भूतकाल में कैसे थे? अव्यक्त रूप में थे। हम थे, लेकिन व्यक्त में नहीं थे, अव्यक्त में थे। और व्यक्त मध्यानि भारत, अर्जुन से कह रहे हैं कि अभी मध्यानि, जो अभी हम ये जन्म में आए हैं, इसे मध्य कहा गया है। इसे हम अभी व्यक्त में हैं। व्यक्त मतलब हम अभी बता सकते हैं किसी को भी देख के, ये मेल है, ये फीमेल है, इसका रूप आकृति ऐसा है, जिसे हम व्यक्त कर सके, है ना। किसी को भी देख के, अब ये बुक है, इसे हम व्यक्त कर सकते हैं कि ये बुक ऐसी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इसके ऑथर कौन है, इसे हम जिसे बता सकते हैं, वो व्यक्त हो गया। और अव्यक्त क्या है? जिसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ भी नहीं, वो अव्यक्त, लेकिन है, लेकिन वो है, उसे हम कहेंगे वो अव्यक्त रूप। तो मृत्यु से, इस जन्म से पहले हम थे, लेकिन वो हमारा अव्यक्त रूप था, जिसे कोई भी, तो लेवल पे हम सभी एक समान ही तो है ना। तो किसको क्या व्यक्त करेंगे? अव्यक्त रूप में हम थे, अभी हम इस व्यक्त रूप में हैं। और मृत्यु के बाद में फिर क्या होएगा? हम फिर से उसी अव्यक्त रूप में लौट जाएंगे। लेकिन हम तो हैं, सभी है, हर कोई उस रूप में विद्यमान है, अपने स्वरूप में विद्यमान है। तो व्यक्त रूप में बस इतना ही फर्क है, अभी हम व्यक्त रूप में हैं। जो व्यक्त रूप कहा गया है, वो मध्य का कहा गया है भगवत गीता में, कि ये हमारा मध्य का है। और इसमें हम कितने समय के लिए आते हैं? बहुत थोड़े से समय के लिए आते हैं, ज्यादातर व्यक्त समय तो हम अव्यक्त में ही रहते हैं। व्यक्त में थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, और उस थोड़ा से, उस नाटक निभाने में आते हैं। उस नाटक में ही हम कितने कर्म बना लेते हैं, उस नाटक में भी हम और नाटक बना लेते हैं, कर लेते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, ये ऐसा। जितना हम उसे छोड़ते जाएंगे, अपने अव्यक्त रूप को जानेंगे, उसे जीना शुरू करेंगे, उतना हमारा जीवन सहज, सरल और आनंदमय हो जाएगा। तो हमेशा अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, अपने आप को इस शरीर के तल पे कम परिचय करें। शरीर तो कुछ समय के लिए ही है, बाकी जो वास्तव में जो हम हैं अंदर भीतर, उसी के तल पे हम रहें, वही आनंददायक है। वही दुख से, किसी भी तरह के दुख से, किसी भी तरह के भेदभाव से, जजमेंट से, सबसे आपको दूर ले जाएगा। जब तक इस शरीर के तल पे रहेंगे, तब तक भटकाव ही भटकाव है। हम बंधन में बनते जाएंगे। इस शरीर से परे, शरीर का धर्म जाने, कि शरीर के द्वारा क्या क्या कर्म होना है, बस उसे जाने।
ये जितने भी हमारे घर में जितने भी रिश्ते हैं वो शरीर से हैं। सोल के तल पे तो सभी एक समान है, चाहे आपका बच्चा है छोटा सा तो वो भी आपके समान ही है, चाहे आपके बड़े हैं वो भी समान है। बस इस शरीर के तल पे वो आपके माता पिता है, वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं, आप मिडिल में हैं वैसा। लेकिन सोल लेवल पे जाएंगे तो वो सभी एक ही समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई किसी जात का नहीं। तो कभी भी किसी के साथ में कोई भेदभाव ना करें। अपने आप को चेतना के तल पे जानना शुरू करें, उसी के तल पे अपना जीवन जिए। तो चेतना तो हमेशा से है, कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में। ये श्लोक बहुत सुंदर है। यस फ्रेंड्स, जो भी पढ़ना चाहे ये पढ़े। कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं है? ओके, हाँ पढ़ो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। थैंक यू, वेरी नाइस। कि आत्मा जो होती है ना उसके बारे में ये दिखाया गया है कि कितना आश्चर्य होता है, स्वयं को जानना भी कितना आश्चर्य होता है ये बताया गया है। व्हाट इज द सरप्राइज, कि आश्चर्यवत पश्चित कश्चित देना। कुछ लोगों को जो इसे देखते हैं उन्हें बेहद आश्चर्य होता है। नहीं समझ में आता है कि हम क्या देख रहे हैं। जब हम खुद को ही देखते हैं उस समय में कि ये मैं क्या देख रही हूँ, कैसा अनुभव हो रहा है, बहुत आश्चर्य से भरा हुआ ये अनुभव होता है। कि आश्चर्यवत पश्चित कश्चित देना, जो इसे देखता है वो पूरे आश्चर्य से भर जाता है। और आश्चर्य वद वदति तथैव चान्यः। और कुछ लोग इसे बड़े ही आश्चर्य से बोलते भी हैं, जो देखा है ना उसे बताते हैं। आश्चर्य वच्चैन मन्य शृणोति। जब बताते हैं तो जो आत्मा के उत्सुक लोग होते हैं ना वो लोग इसे बड़े आश्चर्य से सुनते भी हैं। आश्चर्य वच्चैन मन्य शृणोति, कि उन शब्दों को, इन वचनों को जो बोले जा रहे हैं उसे श्रुणोति सुनते हैं बहुत ही आश्चर्य से। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो इसे आत्मा के टॉपिक पे बात भी करना पसंद नहीं करते, वो तो एग्री भी नहीं करते हैं कि आत्मा करके कुछ होती भी है क्या। तो और जो जिन्हें पता होता है कि हाँ आत्मा होती है और किसी ने उसे देखा है, और तो वो उसे बहुत ही आश्चर्य से उसे सुनते हैं, बड़ी उत्साह से उसे सुनते हैं। लेकिन ये नेक्स्ट जो लाइन है बड़ी मजे की है। श्रुत्वा तेन वेदन चैव न कश्चित्, कि जो इसे सुन के भी वेद यानी कि जान नहीं सकता है कोई भी इसे, क्योंकि आत्मा अनुभव का विषय है। आप इसे बोल के बता नहीं सकते हो। कोई बोल रहा है तो उसे सुन के भी आप जान नहीं सकते हो। ये सिर्फ स्वयं के अनुभव का विषय है। अपनी ध्यान की गहराई में हम उतरे और हम इसे जाने कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इसे जानना आवश्यक है। पत्री जी ने कहा है कि जो इसे जान लिया वो
मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो पूरी तरह से जागृत और सजग हो जाता है। तो स्वयं को जानना बेहद जरूरी है और हमेशा इसके लिए जीवन में उत्सुकता से भरे रहें कि मुझे स्वयं को जानना है। जितनी हमारे में उत्सुकता होगी जानने की, तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। अगर पहले से ही होगा अरे हम कैसे जान सकते हैं, अगर ऐसे विश्वास के साथ ध्यान करेंगे तो कभी भी नहीं जान पाएंगे। अपने ध्यान को गहरा करते जाएं, ध्यान करते जाएं, ध्यान कराते जाएं। स्वयं का भी अनुभूति हमें स्वयं को होती है। तो आत्मा का ऐसा विषय है जो किसी से नहीं जान सकते हैं, कोई बता भी नहीं सकता है। ये अपनी स्व की अनुभूति से ही हम जान सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो देही है, नित्यम अवध्योयम, जिसका कभी भी अवध्य यानी कि जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, इस देह में, हमारे इस शरीर में जो देही है, जो आत्मा है, वो हमेशा रहती है। उसका वध कभी भी नहीं होता है। भारत अर्जुन से कह रहे हैं, यहाँ अगर अपने के पास में अपनी भगवत गीता है तो ये भारत का नाम काट के अपना स्वयं का नाम लिख लें। भारत से यानी अर्जुन से तो उन्होंने कह दी, अर्जुन ने सुन ली, अर्जुन ने युद्ध लड़ाई लड़ ली, विजय भी प्राप्त हो गया। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए है, हमको ये सीखना है। तो जहां जहां अर्जुन का नाम है अपनी भगवत गीता में, वहां वहां अपना नाम लिख लें कि ये भगवान मुझे ही कह रहे हैं। तो हमारा ये जो भय है और हमें जो इसे सीखना है, तो इस सीखने की गति में हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा मैंने अपने मेंटर डॉक्टर एस रंजन से ये सीखा है। उन्होंने हमें, मैंने भगवत गीता उन्हीं से ही पढ़नी सीखी है और उन्होंने हमें इसी तरह पढ़ना सिखाया है कि अपनी भगवत गीता में अपना नाम लिख लो। तो हम उस श्लोक से इतना अटैच हो जाते हैं कि जस्ट भगवान ये मुझे ही कह रहे हैं। जब हम इस तरह से पढ़ते हैं और श्लोक को पढ़ें, 3 बार 4 बार श्लोक को पढ़ें और श्लोक पढ़ते हुए हमें डायरेक्ट मीनिंग समझ में आएंगे, उसे हम समझें श्लोक में क्या कह रहा है। क्योंकि जो भी विश्लेषण करते हैं ना, वो अपनी समझ के अनुसार करते हैं। तो हम मीनिंग पे ना जाएं, हम सिर्फ श्लोक पे रहें और उसका मीनिंग खुद से निकालें, खुद से समझे, हर शब्द का मीनिंग समझे, संस्कृत का उसका मीनिंग समझे, अर्थ क्या है, और उसके बाद में उसका अर्थ हम खुद से समझे, इसका क्या मीनिंग है, भगवान क्या कह रहे हैं, अभी हमारे लिए मुझे इसमें क्या सीखना है। तो जो देही है इस शरीर के भीतर में, उसका वध कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं मर्हसि। तो इसके लिए तुम इन सभी के जितने भी भूत प्राणी हैं, उनके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? मृत्यु तो शरीर की हो रही है, आत्मा की तो नहीं हो रही है, वो हमेशा ही है। तो तुम इस शोक में क्यों जा रहे हैं? अर्जुन इस समय पूरे भौतिक तल पे हैं और भगवान उन्हें चेतना के तल पे जागृत कर रहे हैं। ये भगवान अर्जुन से अब हमें चेतना के तल पे जागृत कर रहे हैं कि हम जागे, अपनी चेतना के तल पे हम स्वयं जागे और सजग बने। जितने भी दुख दर्द है वो सभी स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे हमारे जीवन से। इसलिए
सभी लोग चेतना के तल पे अपना जीवन जिए। आज हम इतना ही करते हैं। इससे आगे हम कल करेंगे और इसे जानेंगे। किसी आज के श्लोक से रिलेटेड, हाँ कहिए। आज आज के श्लोक से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए मैम से। किसी को कुछ सवाल है? कोई सवाल है या किसी को क्या बात अच्छी लगी? जो बात आपको अच्छी लगी अगर आप दोहराएंगे वो आपके जीवन में जुड़ जाएगी। दीदी, तो मैम आप मेरे को आप जो बोले कि भारत की जगह काट के अपना ही नाम लिख लो, यही बात मेरे को सबसे अच्छी लगी। तो ये अभी अभी हम क्यों, हाँ अपने लिए पढ़ रहे हैं तो हमें अपने लिए ही जानना है। एकदम बहुत सही लगी कि अब ये ज्ञान हम लोग ले रहे तो ये हमारे लिए है शायद। ये बिल्कुल। बहुत अच्छी लगी ये बात। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है, कुछ कुछ बोलना है? यस मास्टर, ये एनर्जी एनर्जी कौन है, जरा हमें बताएंगे कहाँ से जुड़े हैं मास्टर? क्या कह रहे हैं? ये मिस्टर एनर्जी है मैम, कोई नया पार्टिसिपेंट है तो पूछना चाह रहे हैं कहाँ से जुड़े हैं ये। ठीक है मैम, इट्स ओके। आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। अनगति जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अरुंधति जी। तो अनम्यूट नहीं हो रहा है लगता है शायद। अनम्यूट कीजिए अरुंधति जी। अरुंधति मैडम आप अनम्यूट कीजिए। ये तब तक शुभा जी ने अनम्यूट किया है। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? कर ही नहीं रही। तब तक थैंक यू और मैम, भी। थैंक यस मैम कभी। हाँ, थैंक यू, अभी बहुत सुंदर तरीके से आपने जो समझाया बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और मैम जो नीतू जी और शोभा जी जो है कुछ जानना चाह रही है तो मैम जी, मैम बात कर सकते हो आप अभी। हाँ, हाँ, शोभा कर लक्ष्मी सकते। जी। यस, बोल दी, बोलिए। उनका अनम्यूट हो गया है। शोभा लक्ष्मी जी, आपने क्या बात करनी थी बताइए, जो उनके बारे में जो जानना चाह रहे थे। नहीं मैडम, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, इधर में भी भारत बोल के जो है वही भी अर्जुन का नाम है ना मैडम ना? हाँ, हाँ। अच्छा हर श्लोक में जहाँ अर्जुन का नाम आता है ना वहाँ अपना नाम लिख लो। अपनी अच्छा। पुस्तक है ना, बस इतना ध्यान रखना। भगवत गीता की पुस्तक अपनी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। हाँ हाँ, हाँ। ओके ओके मैडम। हर श्लोक में जहां भी अर्जुन का नाम है वहां सिर्फ अपना नाम जोड़ ले। तो मैडम सब समस्त प्राणी वो जन्म से पहले अप्रकट होके है, मृत्यु के बाद भी अप्रकट होके है, और ये मध्यवर्ती काल मतलब हमारा जैसा यही यही टाइम। हाँ, ये जन्म, हाँ, वही इसको टाइम में प्रकट होते थे। मध्य काल में अभी हम प्रकट है ना, अभी जिसे हाँ वो हम मैडम। व्यक्त कर हाँ, सकते हैं। अच्छा, ये स्थिति में तो शोक करना जरूरत नहीं है। नहीं, हम्म, क्योंकि शोक किसके लिए करना? हाँ वही, मरने के लिए शोक करना जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं करना, हाँ भी नहीं चाहिए। जो मृत्यु के लिए शोक करते हैं ना, वो हाँ अज्ञान है। मैडम। हाँ अज्ञानता है मैडम। वो हमारी। तभी हम शोक करते हैं। जिस दिन शोक ज्ञान आ जाएगा तब ये शोक नहीं रहेगा। अच्छा ओके मैडम। मरने के बाद भी जन्म लेना वो भी श्योर है, जैसे जन्म लेने से मरेंगे, मरने के बाद भी जन्म लेना वो भी श्योर है। बिल्कुल। ओके मैडम, ओके ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत ज्ञान आ रही है मैडम। नाइस, वेरी नाइस। बहुत ज्ञान आ रही है।
जुड़े रहिए इस मन से। हाँ मैडम। हाँ मैडम। हम्म। मैडम हम लोग छोटा टाइम में हम लोग ब्राह्मण परिवार है। हमारा अम्मा माँ ना बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे, माँ जाके गीता का एक श्लोक बोलो, आके खाना खाओ। हम लोग छोटा एज, वो क्या वो सुनते थे, कब कब जाके बोलते थे, हमारा लैंग्वेज उड़िया। कब कब जाके थोड़ा बोलते थे, कब कब जाके हाँ मैं बोल दिया माँ मेरे को खाना दे दो, ये सब पूछते थे। नाइस नाइस। ये गुड। सब है। चलिए, अभी ओके। और किसी का कोई शेयरिंग नहीं है तो नहीं मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इतने सुंदर ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद। तो सुबह लक्ष्मी जी, आप जो इनके ये होस्टिंग के बारे में जानना चाह रही थी, बोलिए अब क्या जानना है। हाँ मैं मैडम। हाँ, मैं अब भी बात कराना चाह रही हूँ। नीतू जी आप भी देखिए, और सुबह लक्ष्मी जी भी। हाँ मैडम। आपका सर जो भी कुछ है आपने जिम में वो तो करना सीख लिया ना नीतू जी। मैडम। जिम में होस्ट करने के लिए सीख लिया ना बेटे से। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो रहा है, उनसे सीख रही हूँ। हाँ, तो और कुछ जानना है, कुछ बारे में इस बारे में जानना है, ये लो मैं आपको बेटे से बात करा रही हूँ। वो एक बारी आपको समझा देगा कि किस तरीके से आपको होस्ट होना है। उनका ओके। आईडी लेके एक मिनट, ये लीजिए बात कर। हाँ। मैडम। मैडम सुमित्रा मैम। हेलो। वो हम अभी अपने बेटे को दे रही है, सन को। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो उनसे अपन मैडम। जूम का आप थोड़ा सुन लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके मैडम। बेटा वो लैपटॉप लेके आ माँ। लैपटॉप मंगा रहे हैं अभी। क्या हाँ, बताइए। मैं अभी लैपटॉप लेके आ जाऊंगी सर। एक मिनट। हाँ? वहाँ लैपटॉप रख दिया है। लैपटॉप रख दिया। मैं लीव करती हूँ सुमित्रा जी। नीतू ये जी, तक सीखे सीखे। मैं लीव कर रही हूँ। हाँ मैडम, बोलिए मैडम। ओके। मैडम नीतू मैडम। हाँ जी, बोलिए। हाँ। नहीं मैडम है ना, सुमित्रा मैडम है ना। हेलो। हाँ, सर सर। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, तो ये महाअवतार फाउंडेशन का आपको आईडी और पासवर्ड शेयर हो जाएगा एक बार। हम्म। अच्छा तो आपको जूम में उस आईडी से लॉगिन करना होगा। हम्म। अच्छा फिर जब भी आप ये लिंक जो शेयर होता है, वो लिंक आप जब उस आईडी पे लॉगिन के बाद खोलेंगे, तो आप एज अ होस्ट ही जुड़ेंगे उसमें। ओके। अच्छा। हाँ। जो होस्ट अ, बोलते थे, वो होस्ट को कैसे हमको जोड़ेगा सर? होस्ट क्यों? कौन देगा हमको? नहीं नहीं, अगर वो आईडी और पासवर्ड से आप जुड़ोगे ना उसमें जूम में, हाँ हाँ हाँ। एक बार आपको आईडी और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद हाँ। जब भी आप जुड़ोगे तो एज अ होस्ट ही जुड़ोगे आप हमेशा। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ जी। बाकी आपको होस्ट वगैरह किसी को भी बना सकते हो, हम्म। वो तो आपको आईडी शायद। पासवर्ड आएगा क्या? हाँ जी, पासवर्ड। आईडी पासवर्ड हम्म, दे दिया जाएगा। आई थिंक वो गीता जी आपको देंगे आईडी और पासवर्ड। ओके। ओके। हाँ जी। तो उसके बाद मतलब बस बस लॉगिन ही करना है। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे लिंक खोलते हैं वैसे ही लिंक खोलेंगे, तो आप आपके नाम की जगह ये महाअवतार फाउंडेशन करके आएगा, और आप अच्छा, होस्ट ओके बन जाएंगे आप। ओके। एक बार आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद अगर लॉगिन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मम्मी को, फिर मैं आपको बता दूंगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। आईडी ठीक और है। पासवर्ड मिलने के बाद। ओके। ठीक है जी। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक जैसे मास्टर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बाद में वो कर सकते हैं। जैसे ही हाँ मैडम। मैं गीता जी को बोलूंगी कि महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ध्यान ग्रुप का जो जीमेल आईडी है वो आपको शेयर कर देंगी, आईडी और पासवर्ड। आईडी ओके। और पासवर्ड दोनों की जरूरत होगी। जब आप आईडी पासवर्ड डाल के और लॉगिन करके और जूम पे जाएंगे, जूम सेशन खोलेंगे, तो वो होस्ट करे है मतलब फिर लॉन्च मीटिंग करना पड़ेगा। तो लॉन्च मीटिंग पे ऑप करोगे तो आप एज ए होस्ट ही ज्वाइन करोगे।
अच्छा मैडम। कोर्स ज्वाइन करने के बाद जैसे अभी आपका यहाँ पे भी ये दिख रहा है, ऑडियो और वीडियो दिख रहा है ना, दो ऑप्शन हाँ। आते हैं। पार्टिसिपेंट पे जाओगे, पार्टिसिपेंट पे ऑडियो और वीडियो दोनों का ऑप्शन दिख रहा होता है। तो वीडियो मैडम को बीच बीच मैडम सेकंड रिक्वेस्ट, या बीच बीच में जो ध्यान के टाइम में आप जो डालते थे ना, म्यूजिक डालते थे और हाँ वो जो डालते थे ना मैडम, वो कैसे डाउनलोड करके रखे लैपटॉप में? हाँ, वो मैं कुछ वीडियो भेज दूंगी आपको, जो डाउनलोड उसका म्यूजिक का शेयर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, म्यूजिक जो हम शेयर हाँ करते हैं। कीजिए। और वो यूट्यूब से भी निकाल सकते हो आप। वही मैडम, मैं जो यूट्यूब एक में निकाल एक सकती थी। एक दो वीडियो में आपको भेजूंगी, शेयर करूंगी। उसके बाद आप यूट्यूब में ओपन करोगे, सर्च करोगे, लिखोगे वहां पे हाँ कि मैडम। ये वाला म्यूजिक चाहिए मुझे, तो वो वहां पे साइड में दिखाएगा। तो उसी हाँ को हाँ मैडम। करोगे तो आप वही म्यूजिक म्यूजिक चलेगा उसमें। ओके मैडम। ये देखना होगा आपको कि कई म्यूजिक होते हैं लेके आओ बेटा। हाँ मैडम। जो कुछ म्यूजिक होते हैं जो कॉपीराइट वाले होते हैं। अच्छा। कॉपीराइट वाले तो वो नहीं ऑप्ट करने। कॉपीराइट वाला यहाँ पे बहुत सारी उसमें ऐड आएंगी, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। राइट। यूट्यूब से जो निकालोगे तो वो देखना पड़ेगा आपको कि कॉपीराइट वाला ना हो और ऐड वाला ऐड फ्री हो। तो एक बार डे टाइम में आप देख लीजिएगा कोई। और जो कुछ मैं दे देती हूँ, जैसे तानपुरा ध्वनि है, ये सब निकालोगे ना, तानपुरा ध्वनि, फीमेल जी स्केल पे ये वाला म्यूजिक चाहिए आपको, वो वहां पे यूट्यूब में सर्च में लिखोगे ना आप, तो वो हाँ मैडम। आ जाएगा। और यहाँ जो शेयर करने वाली बात है, यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन आता है, जैसे पहले ऑडियो, वीडियो, चैट है, पार्टिसिपेंट है, रिएक्ट है, उसके बाद हाँ। शेयर की ऑप्शन आती है। तो शेयर अच्छा। को अगर आप ऑप्ट करोगे, शेयर वाली ऑप्शन को आप क्लिक क्लिक करोगे, तो शेयर क्लिक करने के बाद आपको आपके पास जो वीडियो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो खुलेगा, वो स्क्रीन और डॉक्यूमेंट्स और एडवांस दोनों तीनों चीजें ऊपर आएंगी। तो आपको एडवांस पे जाना है, एडवांस को ऑप्ट करना है। जब आप एडवांस को ऑप्ट करेंगे, ये मैंने एडवांस ऑप्ट किया, तो फिर माई कंप्यूटर ऑडियो आएगा। तो अच्छा। हाँ, माई कंप्यूटर ऑडियो आएगा, तो माई कंप्यूटर ऑडियो को आप ऑप्ट करोगे। हाँ। वो माई ऑफ कंप्यूटर, करने बोल रहे? हाँ, उसको क्लिक करोगे। हम्म। हाँ, तो उसको क्लिक किया, माई कंप्यूटर ऑडियो को क्लिक किया, उसके बाद आपको जीमेल इस पे जाना है, गूगल पे जाना है, जहां से आपको ये जो मतलब ये म्यूजिक उठाना है। फिर से गूगल पे जाएंगे, गूगल को क्लिक किया, और जो म्यूजिक म्यूजिक आपने पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं, तो जैसे अब मान लो मैंने मॉर्निंग फ्लूट और ये हिमालय ये वाले पहले से ही है, तो मैं मॉर्निंग फ्लूट पे जाया, मैंने ऑप्ट किया उसको। तो मॉर्निंग फ्लूट का म्यूजिक मेरे सामने आ गया, खुल गया। अब आपको बजने लगा ना ये म्यूजिक। हाँ। तो ये जैसे ही आप उसको खोलेंगे और यहाँ ओपन कर देंगे, प्ले करेंगे, तो प्ले ये चलने लगेगा। चलने लगने के बाद आप इसको अगर स्क्रीन पे नहीं लेना चाह रहे, आप मीटिंग में जाना चाह रहे हैं, तो दोबारा से जूम को ऑप्ट कर लीजिए। अब जैसे म्यूजिक भी चल रहा है बैक साइड में, और आप जूम पे आ गई, आप पार्टिसिपेंट को भी देख पा रहे हो और ऑडियो ये सब देख कर पा रहे हो। तो इतना ही काम है। और इसमें भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो कभी भी पूछ सकते हो, फोन पे पूछ सकते हो। ठीक है मैम। जी। और एक ही लोग, जैसे मान लो एक जने को समझ में आ गया कि होस्ट एक जना हाँ। बन गया। अब जैसे ये है, आपने हाँ। बंद करना है, तो आपको म्यूजिक बंद कर दिया आपने, बीच में भी बंद करना चाहो तो ये कंप्यूटर में आपका ऑप्शन होता है, तो कंप्यूटर में आवाज बंद कर सकते हो उसकी। प्ले अनप्ले करोगे ना, उसको पॉज कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। अच्छा मैडम, हर सबका बात भी आप रिकॉर्ड करके, वो रिकॉर्ड और वीडियो करते थे ना मैडम, वीडियो करके डालते थे ना? एक मिनट, हाँ मैम, सॉरी, मैं ये